और जो राग है ना, राग माने शुभ राग है, महाव्रतादि के विकल्प हैं, अनुव्रतादि के विकल्प हैं। तो ये राग है, ये राग भी ज्ञानी नहीं है। देह मनवाणी एक इसको ज्ञानी कहेंगे, इसकी क्रिया को ज्ञानी कहेंगे नहीं। तो राग को ज्ञानी कहेंगे, उसको भी ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो फिर ज्ञानी किसको कहेंगे? कि जो द्रव्य चैतन्य द्रव्य है और वो ही अपने सम्यक ज्ञान रूप प्रणमा है, इसलिए उस द्रव्य को ही ज्ञानी कहा जा रहा है। अब ये तो सब जैसे देह संयोग में है ना ज्ञानी को, ऐसे वहां शुभ भाव का भी सद्भाव है, देह की क्रिया का भी सद्भाव है, सब है, लेकिन ये कोई ज्ञानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान पना नहीं है, इसलिए ये ज्ञानी नहीं। जिसके ज्ञान पना है वो ज्ञानी है। तो अब वो जीव ज्ञान की संपन्नता से, सम्यक ज्ञान की निष्पन्नता से उसे ज्ञानी कहा जाता। तो ज्ञान की निर्मलता माने ज्ञानी की निर्मलता, ज्ञानी की परिणति में निर्मलता है ना, ये बात है। अब यहाँ पर इसी बात को मुख्य रूप से कहा गया है। देखो, अर्थ है यहाँ पर, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है, अर्थात वो अपने स्वभाव रूप रहता है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, कोई अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, जैसे देह मनवाणी है और राग है, तो ये अन्य पदार्थ हैं, ये अनात्म तत्व है, ये संयोग में तो है। संयोग में होने पर भी ये न तो आत्मा के स्वभाव को ग्रहण करते हैं और न आत्मा इनके स्वभाव को ग्रहण करता है। ध्यान में आएगा, आत्मा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान रूप परिणम है, तो क्या वो राग ज्ञानी हो जाएगा? नहीं। देह ज्ञानी हो जाएगी? या देह की जड़ता ज्ञान को जड़ कर देगी? या राग की मलिनता ज्ञान को मलिन कर देगी, ज्ञान की उज्ज्वलता को कुछ हानि करेगी? कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात कहनी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये क्यों कहनी है? क्योंकि जो ज्ञानी जीव है, उस ज्ञानी जीव को जैसे चौथे गुण स्थान बढ़ती है, तो उसको अभी असंयम है ना। असंयम क्या है? राग की दशा। और संयम हो तो वो भी राग की दशा है। संयम और असंयम दोनों राग की दशा है। और चौथे गुण स्थान बढ़ती जीव है, वो ज्ञान रूप तो परिणमा है, सम्यक ज्ञान रूप तो परिणमा है, तो भी उसके साथ में वो असंयम है, और वैसी देह की क्रिया भी है, और बाहर में अनेक प्रकार के संयोग भी हैं। ठीक है, लेकिन वे सब चीजें मिल करके वो ज्ञानी के ज्ञान को मलिन नहीं करते हैं। नहीं आया समझ में? ये यहाँ कहना है। देखो, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कि शंख सफेद होता है, ये इसमें समुद्रों में नदियों में रहते हैं ना शंख, ये सफेद होता है और मिट्टी खाता है।
और वह मिट्टी सरीखा नहीं हो जाता, हमेशा उजला ही रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव परिग्रह के संयोग से अनेक भोग भोगते हैं, पर वे अज्ञानी नहीं हो जाते। उनके ज्ञान की किरण दिन दूनी बढ़ती है। ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? देखो लिखा ना, अनेक भोग भोगते हैं। अब इतना सब कुछ तो है, मतलब भोग भोगने का मतलब क्या है? उस प्रकार का राग वर्तना। हाँ जी। और कर्म का संबंध वहां है, कर्म का उदय है, अनेक प्रकार की बाह्य सामग्री है, उन सामग्रियों संबंधी भोगने संबंधी राग भी है और क्रियाएं भी हैं, सचित अचित पदार्थ भी हैं, सब हैं। तो भी वे ज्ञानी के ज्ञान की जो निर्मलता है उसको कतई वो हानि नहीं पहुंचाते। ये बात कही आप। ठीक है, उससे ज्ञानी का ज्ञान कोई मलिन नहीं हो जाता, ऐसा आशय। उल्टा यहाँ कहा, उनके ज्ञान की किरण दिन दूनी बढ़ती है। तो ज्ञानी जो है वो अपना अभ्यास नहीं छोड़ता है ना, वो निरंतर उसका अभ्यास चल रहा है ना। बाहर में भोगादिक भी चल रहे हैं और अंतरंग में ज्ञान का अभ्यास भी चल रहा है। समझ में आया? तो वो ज्ञान का अभ्यास चल रहा है, इससे उसको क्या है कि ज्ञान के अभ्यास से उसके ज्ञान, यहाँ कहा तो दिन दूनी बढ़ती है। ज्ञान कला दूनी हुए, ऐसा लिखा है ना, देखो अंतिम दो लाइन। ज्ञान कला दूनी हुए और द्वंद दशा सूनी हुए, माने भ्रामक दशा मिट जाती है, भ्रांति मिट जाती है। और ऊनी हुए भव तिथि, माने भव की स्थिति जो है वो घट जाती है, ऐसा है। अब इसके बाद यहाँ पर विषय वासनाओं से विरक्त होने का उपदेश, यहाँ पर ऐसा उपदेश किया जाता है। इसको पहले अपन पाठ करते हैं। जलो ज्ञान को उदुत तोलो नहीं बंध होते, भरते मिथ्यात तब नाना बंध हुए। ऐसो वेद सुनि के लग तू विषय भोगनि सो, जोगनि सो उद्यम कीर्ति तै बिछोए। सुन भैया संत तू कहे मैं कितरु, यो तो एकांत भगवंत को देरो है। विशेषो को अनुभव दसारोए, भोग सुख टोए तोए ऐसी मति सोई है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, निर्जरा अधिकार में, जैसा कि अपन जानते हैं, ये एक प्रसिद्ध इसका वो है सिद्धांत, ज्ञानी को भोग निर्जरा के कारण, ऐसा कहा जाता है। क्यों भैया नवीन भाई? ज्ञानी को भोग निर्जरा कारण। अब कोई जीव अपने को सम्यक दृष्टि मान ले, ठीक है, और फिर एक है मैं भोग भोग तो मुझे निर्जरा होती है भाई, तो मैं चाहे जितने भोग भोग, तो उसका ऐसा करना ठीक है क्या? नहीं। क्यों? उसे तो भोग तो निर्जरा के कारण है, मैं तो ज्ञानी हूँ। सम्यक दृष्टि में ऐसा कोई कहे, उसके लिए ये बात है। समझ गए ना? देखो, ज्ञानी होता है तो उसकी आसक्ति घटती है। कर्म के उदय से बाहर में दो तीन बातें होती है। देखो,
पहली बात कि पूर्वोपार्जित जो पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय से तो अनुकूलताएं होती हैं। चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, उससे वैसे विकल्प होते हैं और परिणति में सुख दुख होता है। ठीक है। और दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी, इन दोनों का अभाव हुआ है, इससे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है। कितनी चीजें हो गई? चार चीजें। कौन कौन सी? एक तो कर्म के संयोग से तो वो होती है, अनुकूलता है। पहले हाँ, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से, या मान लो पाप कर्म के उदय से, वो भी तो भोगना ही है ना। लेकिन यहाँ उसके भोगने का कोई अर्थ निकालता नहीं है। गप्पा दुख भी भोगा जाता है, सुख भोगा जाता है, यही अर्थ निकाला जाता है। ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसी पदवियां भी मिलती हैं, जैसे बलभद्र हैं, शिला का पुरुष होते हैं, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, ठीक, और गृहस्थ हैं, गृहस्थी में रहते हैं, ठीक, तो चौथे गुण स्थान बढ़ती है। तो पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से, सातावेदी कर्म के उदय से उनको अनेक अनुकूलताएं मिली। एक बात। दूसरी बात, हाँ, तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, उससे उन्हें भी रागादिक विकल्प होते हैं और उनके संयम नहीं हो पाता है। तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, इसलिए संयम नहीं है। दो बातें होंगी। हाँ जी। और तीसरी बात ये है कि वो दो के अभाव होने पर, दर्शन होने का और अनंतानंद, इनका अभाव होने से उनकी परिणति में यथा योग्य किंचित उज्ज्वलता रहती है। आगे समझ में? ऐसी दशा किसी ज्ञानी जीव की होती है। आगे समझ में? तो जो ज्ञानी होता है, तो ज्ञानी किस बात का है? कैसे है ज्ञानी? व्यवहार माने व्यवहारिक तौर पर अपन विचार करें। उससे आसक्ति घटी है। मैं दूसरी बात बता, सूक्ष्म बात है कि वो जीव जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी बस ऐसे ही अपने को देखता है, मैं सत्स्वरूप वस्तु हूँ, ये सत्स्वरूप वस्तुएं हैं बाहर में। ठीक है। कर्म भी सत्स्वरूप वस्तु है, देह मन वाणी भी सत्स्वरूप वस्तु है। मेरी अवस्था में जो रागादि भाव में कर्म के उदयन एक समय है, इन सब में मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा उनका उसका ज्ञान जो है वो ज्ञाता बन के रहता है। बार बार जब वो अपने में देखता है, अपने को देखता है, तो मैं ऐसा, मैं तो इतना मात्र हूं, मैं तो इतना मात्र हूं। ख्याल में आया कि नहीं? तो मैं इतना मात्र हूं, इसमें ही उसका ज्ञान और वैराग्य गर्भित है। आगे समझ में नहीं आया? तो वो सब भोग होने पर भी उसमें उसको आसक्ति होगी, ऐसा जो अपने को देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है और निरालंब देख रहा है। किसी में किसी का कोई कारण कार्यपना नहीं देख रहा है, सहज देख रहा है, सहज है, सहज है, सहज है। ठीक है। उसको ऐसा परिणाम नहीं होगा। लेकिन कोई अज्ञानी ऐसा मान बैठे कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। क्योंकि वो जो ज्ञान की दशा हुई है ना, तो ये तो सहज स्वकारण से स्वकाल में हुई है भाई। मैं तो वो द्रव्य हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं जानता। सत्स्वरूप वस्तु हूं ना, अभी बोला मैंने ना, मैं कैसा हूँ? तो अपने को सत्स्वरूप वस्तु देखता है, अन्य पदार्थों से भिन्न देखता है, और वो ज्ञान हुआ है वो भी सहजता से। तो पर्याय में परिणमन हुआ है वैसा, तो वैसा होने योग्य वो हो रहा है। इसमें मेरा क्या है?
ऐसा देखता है। क्या कहा? सहजता देखता है, हाँ, ये जो ज्ञान हो गया है ना, इसमें भी मेरा कुछ नहीं है। मैं तो ये द्रव्य हूं ना। ये पर्याय में एक परिणम गई है पर्याय, इसमें भी मैं अपनी योग्यता से हुई। मैं तो ये सत्स्वरूप वस्तु हूं ना। तो जो अपने ज्ञान को ही इस प्रकार से देखता है, ठीक है, तो वो जो अन्य पदार्थ हैं, रागादिक भाव हैं और रागादिक के निमित्त जो बाहर के संयोग है, उनमें क्या अपनापन करेगा? नहीं करेगा। अपना अपनापन उसका किसमें है? वो जो सत्स्वरूप वस्तु है उसमें उसका अपनापन है। बस निरालंब तत्व, चेतना स्वाभाविक तत्व, उसमें उसका अपनापन है, उसमें है मैं तो ये बैठा हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ओम प्रकाश जी, ये सूक्ष्म बातें हैं। लेकिन कोई जी ऐसा विचार करने लगे कि ज्ञानी को तो भोग निर्जरा के कारण है, और मुझे तो मैंने तो ज्ञान कर लिया है ना, मुझे ये हो गया है ना, मुझे ये हो गया है ना। तो उसके वो सहजता नहीं है। क्या कहा? जो उसकी पर्याय बुद्धि है। इसलिए उस पर्याय बुद्धि को छुड़ाने के लिए यहाँ पंडित साहब ने ये बात कही, ऐसा समझना। देखो, अब ये बंदा पढ़ा नहीं है ना इसको। हाँ, बाजते जो लो ज्ञान को तोड़ो नहीं बंद हो, भरत है मिथ्या तू तब नाना बंद हुए। ऐसो भेद सुनि के लाग्यो तू विषय भोगन सो, जोगन सो उत्तम कीर्ति तब जोय। सुन भैया संत तू कहे न सब चितवंत, यो तो एकांत भगवंत को देरो है। देखो क्या है, जिसका वहां एकत्व तो हुआ है, वो तो सहज ज्ञाता रह गया है। वास्तव में वो बहुत सूक्ष्म दशा है। यहाँ देखो क्या कहते हैं, जोड़ो ज्ञान को उद्युत, दोनों नहीं बंद हो। जब तक ज्ञान का उद्युत है, माने सम्यक ज्ञान रूप परिणमा है जीव, तब तक बंद नहीं है। और बर्तन मिथ्यात्व तब नाना बंद होए, माने सभी प्रकार के कर्मों का बंद शुरू हो जाएगा ना। जब तक ज्ञान का उद्योत है, अर्थात सम्यक ज्ञान है, तब तक हाँ, 41 प्रकृतियों का तो आश्रम रुक जाता है, तो बंद नहीं होता। 148 प्रकृतियों में से सम्यक दर्शन होने पर 41 प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है, बंद रुक जाता है, ये समझ लो। और मिथ्या तो है तो सब प्रकृतियों को बंद हो रहा है। इसलिए कहा जोनो ज्ञान को उद्योत, दोनों नहीं बंद हो। इसमें भी जो ये कहा कि ज्ञानी को भोग निर्जरा के कारण है, माने बंध के कारण नहीं है। तो बंध के कारण कब तक नहीं है? जब तक ज्ञान वो जीव ज्ञानी है। इसका मतलब जब तक ज्ञान का उद्योत है, जब तक सम्यक ज्ञान वहां है, उसकी परिणति। लेकिन अगर मिथ्यात्व रूप बढ़ता हो तो नाना बंद हो। ऐसो भेद सुन के, कोई ऐसा कोई भेद सुन ले कि भैया देखो, जब सम्यक दर्शन होता है तो बंद नहीं होता है, मिथ्यात्व होगा तो बंद होगा। तो ऐसो भेद सुन के लगे तू विषय भोगन सो, ठीक है। तो ऐसा भेद सुन करके, कैसा भेद सुन करके, कि बंद कब नहीं होता है? जब ज्ञान का उद्योत हो, ये तो मिथ्यात्व में होता है।
तो भोग होगा, अपने को बंद होगा ही नहीं, बंद तो ज्ञानी हो गए ना, ऐसा माने। जोगनिशो उद्यम की रीति तय बिचो है, माने मन वचन काय से जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो पुरुषार्थ से तो छूट गया है। जोगनिशो मन से वचन से काय से इसे उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए ना, तो पुरुषार्थ की जो रीति है वो तो छूट गई और विषय भोग में लग गया। सुन भैया संत तू कहे मैं संकित बंत, अब सुन भैया तू कहता है कि मैं संकित हूँ, मैं संकित हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, यह तो एकांत भगवंत को तिरोह है, ये तो भगवान का ही विद्रोह है, भगवान का ही विरोध है इसमें। क्यों है भगवान का विरोध नहीं है? एकांत पकड़ लिए कि हाँ अनेकांत ब्रह्म में वस्तु। हाँ जी हाँ जी, एकांत क्या पकड़ लिया है ऐसे? ज्ञानी को भोग मिल जाएगा, एकांत हो गया। शाबाश, एकांत पकड़ लिए, ज्ञानी को भोग निर्जरा बंद होती नहीं, बंद होता ही नहीं। अरे भैया ज्ञानी को भी बंद होता है, ऐसा नहीं सर्वथा बंद नहीं होता हो, ठीक है। जितना अंश में रागादिक भाव है उतने अंश में ज्ञानी को भी बंद होता है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में बंद नहीं होता है, बस ये है, जितने अंश में राग उतने अंश में बंद नहीं है, और अज्ञानी को तो पूरा राग है तो पूरा बंद है। अब जितने अंश में राग माने जो भोग है तो ऐसा नहीं है सर्वथा उसको निर्जरा ही हुई, ठीक है ना। वो निर्जरा क्यों कही जाती है, वो बंद क्यों नहीं कहा जाता है, ये कई बार चर्चा आई है। बंद क्यों नहीं होता उसको, बंद नहीं होता है, ऐसा किस आधार पर कहा जाता है? हाँ, कि उसके अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी जो बंद होता था उतना बंद रुक गया एक बार। दूसरी बार अब जितना भी बंद होता है वो अत्यंत अल्प स्थिति और अनुभाग वाला होता है, जिसकी अनंत बंद के सामने, अनंत संसार के सामने कोई गिनती नहीं है, इसलिए उसको अबंध कहा जाता है। लेकिन सर्वथा बंद नहीं होता हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन विचारेगा? नहीं नहीं, ये भोग निर्जरा के कारण तो भोग अब हो गए और सारा ये सारा सब छोड़ दे, वो जो उद्यम जो उसका पुरुषार्थ था वो सब छोड़ दे और उसमें भोग में लग जाए कि मैं तो ज्ञानी हूँ, इसलिए कहा है। समझ में आ गया? विशेषों विमुख हुए अनुभव दशा अरोय, मोह सुख ढोए तो ऐसी मत सोए। हे भव्य जीव, तुझको ऐसी बुद्धि शोभायमान होती है कि विषय माने जो विषय भोग हैं उनसे तो तुझे विमुख होना चाहिए और अपने अनुभव के पुरुषार्थ में लगना चाहिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। उस मोक्ष रूपी सुख की तलाश कर, मोक्ष सुख टोए, टोए मानो उसकी तलाश करना, वो कैसे प्राप्त हो सकती है उसका चिंतन कर कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, कब मिले। अर्थ है देखो, हे भाई, हे भक्त सुनो, जब तक ज्ञान का उजेला रहता है तब तक बंद नहीं होता, और मिथ्यात्व के उदय में अनेक बंद होते हैं। ऐसी चर्चा सुनकर यदि तुम विषय भोगों में लग जाओ तथा संयम
ध्यान चारित्र को छोड़ दो और अपने को संयुक्ति कहो तो तुम्हारा यह कहना एकांत मिथ्यात्व है और आत्मा का अहित करता है। ठीक है, वो एकांत मिथ्यात्व कैसा है उसकी चर्चा अपन ने भी कर ली है। विषय सुख से विरक्त होकर आत्म अनुभव ग्रहण करके मोक्ष सुख की ओर देखो, ऐसी बुद्धिमानी ही तुम्हें शोभा देगी। ये अर्थ किया है। यहाँ भावार्थ है, ज्ञानी को बंध नहीं होता ऐसा एकांत पक्ष सुनकर ग्रहण करके विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए, मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए। माने वो मूल बात तो यहाँ पर विषय सुख में निरंकुश नहीं होना, बस स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, ऐसा विषय। ये इससे संबंधित ये कलश भी है, दोनों अपन ने जो छंद पढ़े अभी 39 नंबर का 40 नंबर का, ये दोनों से संबंधित ये कलश यहाँ पर ये दिए गए हैं। ये 18 नंबर है ना, इसमें 154 पेज पर नीचे फुटनोट में, ये शायद 153 नंबर का है और ये आगे दिया है 154 नंबर का समय सारजी शास्त्र में आध्यात्मिका। देखो अब यहाँ आगे और कहते हैं, ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो विषयों में निरंकुश हो ही नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप लोग बताया था ना, ये कैसे देखते हैं हमें अपने को। माने उन ज्ञान की ज्ञानी ज्ञानी की जो ज्ञानपना है ना, वो ज्ञानपना इसी बात का है कि वो ज्ञान में इस प्रकार से जाने, जैसा मैंने अभी बताया। ज्ञान किस प्रकार से जाना उसको, ये सब सारी बातें मैंने बताई। कौन सी बताई? स्वतंत्रता लेके फल को पढ़ सकता देखे। हाँ, ये बात उनके निमित्त निमित्त भाव को ज्यों का त्यों देखे और उनमें आसक्त नहीं रहे। बाहर से उसमें रमणता करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें उसकी आसक्ति बिल्कुल भी नहीं है। देखो दौलत राम जी साहब ने एक भजन लिखा है, क्यों प्रकाश जी? कौन सा भजन लिखा है? आपके पास भजनों की किताब नहीं है? तो वो अब भजन को देखना और याद करना, आपको तो याद भी हो जाते हैं और उनको गुनगुनाया करो आप, आपको तो अच्छे लगते हैं। जिन मूरत द्रगधारी की मोहरीत लगते हैं, ये है जिन मूरत द्रगधारी की मोहरीत लगत है, बाहिर नार की कत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा। ये है, ये तो नरक की दशा है और एक स्वर्ग की दशा भी आती है। रमत अनेक स्वर्ण संग, पैंतीस परिणत नित हटा। अपने को ही समझना नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या? रमत अनेक स्वर्ण संग, स्वर्ण माने अप्सराएं। जो देव सम्यक दृष्टि होता है वो अनेक अप्सराओं के साथ में रमण करता है, क्रीड़ाएं करता है, भोग भोगता है। 35 परिणत नित हटा हटी,
लेकिन वो जो उसकी भोगने की जो परिणति है, उस परिणति को वो चाहता नहीं है। ध्यान में आया ना? तिस परिणति तेने तो हटाट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको भोग भोगते हुए भी उसे उसमें आसक्ति नहीं है, उसे वो दुख रूप जानता है, ये तो अत्यंत दुख है, ये तो पाप भाव है, ऐसा जानता है। अब जो उसको पाप जानता होगा, दुख जानेगा, क्योंकि उसे सुख का जो स्वरूप है वो पता है कि ज्ञाता दृष्टा रहने में सुख है, इनको भोगने में सुख नहीं है। उसे वो भोग पाप के उदय जैसे दिखते हैं। क्या कहा? पाप के उदय से हाँ, कि ये तो मेरे पाप का उदय है। बहुत मुश्किल है भाई। अब कोई ये कहेगा कि पाप का उदय तो क्या है, संन्यास ले लेना। क्यों भोगता है, क्यों भोगता है? बोलो। शायद मौके वो कमजोरी अभी बताया ना, ज्ञान क्या देख रहा है? अपना नहीं देख रहा उसको। वो जो तीन चार बातें बताई ना, उन सबको ज्यों का त्यों देख रहा है और किसी में इन्वॉल्व नहीं होता। ज्ञान 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 रूप रहता है। इसलिए उस अपनी परिणति को, अपनी ये मेरी ये परिणति, मतलब जो विषय कसाई की जो परिणति है, ये अत्यंत दुखमय है। इससे मैं कब मुक्त हूँ और अपने स्वरूप में कब रमण कर जाऊं, ऐसी उसकी दशा रहती है यंत्र में, ऐसा अभिप्राय रहता है। ख्याल में आया कि नहीं? उसको यहाँ पंडित साहब ने ये यहाँ चौपाई में लिखा है। तो समय तो हो गया है 9 बज गया ना, तो अपन इसको कर ले। तो